हेलो बच्चों, मैं सांक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th बिहार बोर्ड की बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज से हम लोग डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि हम क्लास 9 की पूरी बायोलॉजी हम लोग इस जो अपनी सीरीज है उसमें ख़त्म करेंगे। तो क्लास 9 का जो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है सेल यानी कोशिका। ठीक है, ये स्पेशली सिर्फ जो क्लास 9 बिहार बोर्ड की नहीं है बल्कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो कई सारे कंपटीशंस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यदि कोई हमारे भाई या हमारी बहन जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाली हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो में बने रहिए और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारी ये पूरी सीरीज आप ध्यान से देखें। सेल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, तो सवाल आता है कि सबसे पहले कोशिका है क्या, यानी व्हाट इज़ सेल। ठीक है, सवाल आप लिख सकते हैं व्हाट इज सेल, इट मीन्स कोशिका क्या है। ठीक है, तो कोशिका कहता है कि सजीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक को इंग्लिश में हम कहते हैं फंक्शनल। ठीक है, संरचनात्मक मतलब जिससे बना है, इट मीन्स स्ट्रक्चरल। ठीक है, यानी किसी भी जो सजीव होता है, सजीव यानी जो लिविंग है। ठीक है, किसी भी जो लिविंग बॉडी है यानी जो सांस लेता है, खाना खाता है, चलता है, फिरता है, प्रजनन करता है, ये सब सजीव के लक्षण है। ठीक है, तो सजीव का जो शरीर होता है जिसके द्वारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल होता है वो कोशिका होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं यदि इन दोनों को हम आपस में मिला दें तो एक परिभाषा और निकलती है। वो क्या निकलती है, तो लिख सकते हैं सजीव शरीर की आधारभूत रचना। ठीक है, आधारभूत याद रखिए कि संरचनात्मक और क्रियात्मक, इसी को हम कहते हैं आधारभूत संरचना कोशिका कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 वीडियो है, तो इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे। चलिए, अब दूसरा सवाल हमारे सामने ये आता है कि ठीक है, हमने ये जान लिया कि सजीव शरीर की आधारभूत रचना बोलिए या क्रियात्मक रचना या संरचनात्मक रचना कोशिका कहलाती है, बट इसकी खोज किसने की और कब। तो इसीलिए हमने लिखा है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन, बल्कि यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, सिर्फ हमने लिखा है किसने की, बट हमें डेट भी जानना है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो कोशिका की जो खोज है, ठीक है, कोशिका की खोज जो है एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, हिंदी में लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, याद रखना है कि जो कोशिका की सबसे पहली जो संरचना है वो इन्हीं वैज्ञानिक ने की थी। परंतु चलिए आज एक चीज़ के से हम पर्दाफाश करते हैं। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो डेड थी। ठीक है, याद रखना है रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की तो वो डेड थी यानी निर्जीव थी। तो क्या सर, हमने तो पढ़ा है कि कोशिका जो रॉबर्ट हुक ने खोजा वो जीवित थी। नहीं, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो एक निर्जीव कोशिका थी। तो सवाल ये आता है सर निर्जीव आप कैसे कह रहे हैं सर, तो बताइए तो फिर सजीव कोशिका की खोज किसने की। तो वेट कीजिए, हम पूरा बताएंगे आपको, पहले डेट तो जान ले। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की उस समय था, साल चल रहा था 1665। याद रखना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, परंतु रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक निर्जीव कोशिका थी
और उन्होंने इसे देखा था एक कॉर्क में। कॉर्क समझते हैं? आपने बच्चों में बैडमिंटन जरूर खेला होगा, ठीक है। बैडमिंटन में जो कॉर्क होता है आपने देखा होगा, इस टाइप से कॉर्क जैसी एक रचना होती है, ठीक है। ये जो कॉर्क होता है, इसके जो ये वाला पार्ट होता है ये कॉर्क, और ये जो कॉर्क होता है ये जो प्लांट की जो छाल होती है, पेड़ पौधों की जो छाल, डेड छाल होती है मरी हुई, उसी से बनाया जाता है या उसी से प्राप्त आपको होता है, ठीक है। वो जब उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए स्वनिर्मित, याद रखना रॉबर्ट हुक ने जिसके द्वारा इसे देखा था वह स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी था, ठीक है। क्या था? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, यानी उन्हें उस समय सूक्ष्मदर्शी अवेलेबल नहीं था, उन्होंने खुद बनाया और इसे देखा। जब उन्होंने उस कॉर्क की कोशिका को देखा तो उन्हें यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखी। क्या दिखी? मधुमक्खी की छत्ते जैसी रचना दिखी, ठीक है। और इसे इन्होंने एक नाम दिया, क्या? सेल्यूला, ठीक है। तो सवाल ये भी आ सकता है, क्या सेल्यूला वर्ड का सर्वप्रथम इस्तेमाल किसने किया? तो याद रखना है रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल्यूला वर्ड इस्तेमाल किया था सेल के लिए। बट याद रखना है सेल्यूला वर्ड का मीन्स यानी मतलब क्या होता है सर? तो सेल्यूला वर्ड का मतलब होता है जेल। क्या होता है? जेल या बंद कमरा। यानी आप तो देख सकते हैं क्योंकि इसके सारे जो पार्ट्स हैं वो इक्वली जो हैं वो आपको देखने में जेल क्या हो, जिसको मतलब चारों दीवारी से घिरा हो। यहाँ पर जो है यहाँ भी आपको दिख रहा है ये सभी तरफ से क्या है? घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम सेल्यूलर, जिसका मतलब होता है जेल या बंद कमरा, यानी जिसके चारों दीवारी है, जितनी सारी दीवारें वहाँ पे है वो सारी सारी क्या है? क्लोज हैं। तो चलिए आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज की थी, परंतु रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह निर्जीव थी और उसे उन्होंने देखा था कॉर्क में, ठीक है। कॉर्क क्या था? प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम लोग कॉर्क बोलते हैं, जो निर्जीव छाल जिसको आप बोल सकते हैं। जब उन्होंने उसे अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें मधुमक्खी जैसे छत्ते वाली रचना दिखी जिसे उन्होंने सेल्यूला नाम दिया, जिसका मतलब होता है जेल या बंद कमरा। तो आई होप आप इसको भूलेंगे नहीं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाई वो थोड़ी कैसे दिखती थी और उसमें क्या क्या फीचर्स थे। उसके बाद हम बात करेंगे ठीक है, कि सजीव कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक सूक्ष्मदर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी में आपको दिख रहा है कि एक आदमी जो है अपनी आंखों की सहायता से इसे देखने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सूक्ष्मदर्शी में। तो चलिए सूक्ष्मदर्शी में आपको दिख रहा है ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो है आपको ये पूरा सूक्ष्मदर्शी है, यह माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ऊपर का हिस्सा जहाँ पर ये व्यक्ति आंख ला के देख रहा है इसे हम कहते हैं नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस, क्योंकि यहाँ पे एक लेंस होता है जिसकी सहायता से जो हम इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लेंस हैं, तीनों लेंस के अलग अलग पावर हैं। जैसे मान लीजिए कि इस लेंस की पावर 10x है, ठीक है। अगला लेंस होता है कि ये 100x पावर का हो, और मान लेते हैं ये लेंस 50 गुना पावर का हो, यानी इसे हम 50 बार जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, इससे कम, इससे ज़्यादा या इससे भी और भी कम हो सकता है। ये हमने लिया है कि मान लेते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये है नॉब, ठीक है, जिसको घुमाते हैं और इसे हम जो है थोड़ा सेमी फोटो जूम करते हैं या जूम आउट करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के ये क्लिप पेच होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्लाइड दिया जाता है। स्लाइड क्या होता है? वो शीशे की एक बनी एक इस प्रकार की चीज़ होती है, प्लेन शीशा होता है, जिसके ऊपर मान लो आपको ब्लड चेक करना है तो ब्लड को यहाँ पर डाल के पानी मिला के इसे एक छोटे से शीशे से कवर्ड कर दिया जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्लाइड, ठीक है। किसी भी चीज़ को रख के हमें आप चेक कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर रखा जाता है इस क्लिप के साथ। ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का टेढ़ा जैसा, ये है क्लिप, और ये क्या है? स्लाइड, जिसमें हम चीज़ों का, क्योंकि इसी में जो भी चीज़ होगी इसका हम अध्ययन क्या है? इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करेंगे। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लेंस होता है,
ठीक है, ताकि वो इस चीज़ को थोड़ा बड़ा कर सके और फिर इन तीनों यानी अभिदृश्यक लेंस के माध्यम से हम इसे और बड़ा कर सकें। तो ये तीनों जो लेंस हैं इसका नाम है अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, परंतु याद रखना है कि उस समय जो था लैब वगैरह में जो है लाइट अवेलेबल काफ़ी ज़्यादा नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ पर उस चीज़ के लिए एक आग की व्यवस्था की गई थी ताकि इस पे लाइट पड़े और ये लाइट फिर ऊपर की तरफ जाकर आँखों तक पहुँचे, जिसके कारण इस चीज़ को काफ़ी बड़ा करके देखा जा सके। अभी हम लोग और भी कई सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं जो आग लगा हुआ इसको हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। ठीक है, या आप इस लेंस को प्रकाश, तो ये आपका हो गया स्टैंड। स्टैंड क्या होता है? जिसपे वो चीज़ खड़ी होती है। तो आपने देखा कि जो रॉबर्ट हुक उनके द्वारा माइक्रोस्कोप पे बनाए गए इतने सारे फीचर्स उस समय डाले गए। आज में भी इतना ही फीचर्स होते हैं। हाँ, ये अलग बात है, आजकल जो सूक्ष्मदर्शियाँ हैं वो दो प्रकार की होती है। एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी होती है, ठीक है, यानी याद रखना है सूक्ष्मदर्शी जो होता है दो तरह के आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है सामान्य सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, सामान्य सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक आप तरीके से बोल सकते हैं, या इसका दूसरा भी नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसका एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें मतलब लगभग चीज़ें अवेलेबल होती है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए दोनों के कहेगा सर फर्क क्या है? दोनों का काम तो एक ही है। नहीं, दोनों के काम अलग अलग हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को 1,00,000 गुना बड़ा करके दिखा सकता है। मतलब किसी चीज़ को अगर आपको देखना हो, इट मीन्स मान लेते हैं ये एक सिक्का है, ठीक है, हमें इसी के चीज़ों को देखना है, तो जब हम इसे स्लाइड के नीचे रखेंगे तो ये इसे 1,00,000 गुना जूम करके दिखाएगा। ठीक है, परंतु यदि हम सामान्य सूक्ष्मदर्शी के अंदर इसे रखते हैं तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं 100x का हमने लेंस लगाया है तो 100x तक ही जूम करके दिखा सकता है, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1,00,000 गुना, आप सोच सकते हैं लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, 1,00,000 गुना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये था आपका रॉबर्ट हुक द्वारा। अब हम समझते हैं कि सर सवाल ये हो सकता है कि सर जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो आइए जानते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की। चलिए अब सवाल जो है हमारा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। चलिए तो अब देखते हैं, तो याद रखना है कि 1674 ईस्वी में, ठीक है, 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहॉक, इंग्लिश में लिखे तो ऐसे लिखाएगा ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी खोज की? जीवित कोशिका की, वो मतलब लिविंग। तो सवाल आएगा सर कैसे कर लिया सर, मतलब ऐसे लिए, मतलब क्या ऐसा कला का बुम बुम पेंसिल है सर कि उसमें जादू घुमाए आ गया? नहीं बाबू, इसके पीछे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये गए तालाब, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तालाब के अंदर से पानी निकाला। ठीक है, हम सभी को पता है कि तालाब का पानी अगर बहुत दिन तक रहता है तो उसमें आपको ग्रीन कलर के कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, मतलब एल्गी। हम पढ़ेंगे एल्गी क्या होता है, वो सब कुछ आपको जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, क्या पता आपके बहुत सारे काम आ जाए। एल्गी था। अब उन्होंने इसी एल्गी पर चेक किया, ठीक है, इसको क्या किया उन्होंने, चेक किया, तो पाया कि इसके अंदर जो सेल हैं, मतलब जो कोशिका है, वो मूव कर रही है। वो क्या कर रही है? मूव, मतलब घूम रही है, यानी उसके पार्टिकल जो होते हैं वो टूट रहे हैं, बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसके आधार पर उन्होंने क्या है, जीवित कोशिका की खोज की। किसने? ल्यूवेनहॉक ने 1674। चलिए अब एक सवाल आता है कि सर
ठीक है, हम समझ गए सर कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने डेड कोशिका खोज की, मतलब मृत। 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका खोज की। तो उस समय आपने बताया सर कि सेल तो वर्ड आया नहीं था। 1665 ईस्वी में उन्होंने तो सेल्यूला वर्ड इस्तेमाल किया था। तो जी बिल्कुल याद रखना है कि सेल्यूला का नाम जो सेल है वो 1670 के आसपास रखा गया। कि कब रखा गया? 1670 के आसपास रखा गया। हाँ, अभी कोई डाटा इसमें नहीं है कि इसका नाम सेल्यूला से सेल किसने रखा। हो सकता है बेसिकली एक समिति बनी हो, एक कमेटी, जिसमें क्या इस नाम को रखा गया हो और उसमें इस बात की चर्चा हो कि क्या नाम रखा जाए। तो लास्ट में इसका नाम सेल रखा गया। ठीक है, चलिए, तो हमने 2-3-4 चीज़ें जान ली। अब एक सवाल आता है कि सर ठीक है आप कह दिए, हम ये किसने बताया कि जंतु और पौधे ये दोनों की जो संरचना है वो कोशिका से हुई है? बताइए सर, आप बहुत बता रहे थे। तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं। तो आंसर है 1827 में है। 1827 इसमें क्या हुआ था सर, ये बताइए। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेट्रोचॉट। ठीक है, क्या नाम है? डेट्रोचेट, सॉरी डेट्रोचेट। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर? तो ये रहा बेटा जी, डेट्रोचेट। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि जंतु एवं पादप, ठीक है, प्रश्न यही निकल के आता है, जंतु एवं पादप शरीर की संरचना, ठीक है, शरीर की संरचना कोशिका से हुई है। किससे हुई है? कोशिका से हुई है। तो ठीक है, ये बताइए सर। तो अगर मान लो कि हमारे शरीर में सर कभी कोई सेल बीमार हो गया, उसको हमको हटाना है, तो जब हम नया सेल लगाएंगे तो क्या हम प्लांट वाला यूज नहीं कर सकते हैं सर? तो जवाब है नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं करना है। कारण कि प्लांट सेल जो होते हैं यानी पौधे का सेल काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो सर अभी तो बोले कि आप ऐसा होता है, हमने ये कहा कि इस पौधे का शरीर का सबसे छोटा भाग भी कोशिका है और एनिमल सेल का भी सबसे छोटा भाग कोशिका है। इसके आधार पर हमने कहा कि जंतु एवं पादप दोनों की जो संरचना है वो किससे हुई है? कोशिका से। सबसे छोटे पार्टिकल्स कोशिका है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और तो ये बेसिकली आप याद रखें कि जंतु कोशिका जो होती है वो छोटी होती है काफ़ी ज़्यादा, किससे? पादप कोशिका में। आपने देखा है पादप की यानी पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी होती है, बट जबकि हमारा बाल काला होता है। दोनों में फ़र्क है। तो इस चैप्टर में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सर आखिर सवाल कुछ तो होना चाहिए। सवाल आपके लिए है, आपको पढ़ के आनी है कि कोशिका बने किससे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं सर कि एक एग्जांपल होता है ना कि सर हमको खिचड़ी बनाना है तो हमको चावल चाहिए, दाल चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, ईंधन चाहिए। तो कोशिका बनाने के लिए क्या चाहिए सर? कोशिका बन कैसे गया? तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हाँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं। यदि आपके कोई भी सवाल हैं बेसिकली किसी क्लास को लेकर या कोई और, तो आप हमें मोबाइल नंबर या इसे हम व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर है हमारा 7368996381 पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अब से आपको ये रेगुलर वीडियो मिलेगी, ये हमारा प्रॉमिस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।